सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हर खुशी, हर सपना बस एक झूठ है और इस ब्रह्मांड को आपकी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुनने में डरावना लगा? यही है इस किताब का सच। और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां आपको अपनी सोच तक पर शक होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक प्रकाश पर, जहां हम किताबों की दुनिया से वो बातें निकालते हैं जो जिंदगी बदल सकती है या कम से कम आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज हम बात कर रहे हैं थॉमस लिगोटी की डार्क फिलॉसफी बुक द कंस्पिरेसी अगेंस्ट द ह्यूमन रेस की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप जिंदगी का सबसे डरा देने वाला सच देख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप जानने वाले हो वो शायद आपने कभी सोचा भी न हो। चैप्टर 1, द नाइटमेयर ऑफ बीइंग। सोचिए, आप नींद में हैं, सब शांत है, लेकिन अचानक आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि ये जो दुनिया है, ये सब कुछ इतना अजीब, इतना भारी क्यों लग रहा है। यही एहसास है इस चैप्टर का। थॉमस लिगोटी कहता है कि जिंदगी एक ऐसे डरावने सपने की तरह है जिससे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। हम सबने वो पल महसूस किया है जब अचानक एकदम से ये ख्याल आता है, हम यहां क्यों हैं? क्या मतलब है इसका? और ये सवाल हमें भीतर से हिला देता है। ये चैप्टर उसी डर, उसी खालीपन को छूता है। लेखक कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है खुद को जानना कि हम एक दिन मरेंगे, जानना कि हम कितनी मेहनत करें, कितने सपने देखें, आखिर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचिए, जानवर जिंदगी जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्यों जी रहे हैं। लेकिन इंसान, हम सब जानते हैं कि ये सब अस्थाई है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी सजा भी। लिगोटी एक उदाहरण देता है कि हम सब उस डरी हुई बिल्ली जैसे हैं जो खिड़की के पीछे से देख रही है कि बाहर तूफान है, लेकिन खिड़की बंद है। हम सब अपनी सोच के पिंजरे में बंद हैं। हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमें पता है कि बाहर डरावनी चीजें हैं और इस सोच का बोझ हर पल हमें दबाता है। ये चैप्टर कहता है कि जिंदगी का एहसास उतना सुंदर नहीं है जितना हमें बचपन से सिखाया गया। हमको कहानियों और सपनों से समझाया गया कि सब अच्छा होगा, सबका कोई मकसद है, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। हमारी जिंदगी में जो भी खुशी है वो छोटी छोटी चीजों में है, लेकिन उसका कोई गहरा अर्थ नहीं। वो बस थोड़ी देर का नशा है। लिगोटी का अंदाज बहुत कड़वा लेकिन सच है। वो कहता है कि ये डर, ये चिंता, ये सवाल हम सब के अंदर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कोई अंधेरी गली से जल्दी निकल जाए ताकि डरावना सन्नाटा सुनाई न दे। लेकिन कुछ लोग इस डर को सीधे आंखों में देखते हैं, और यही इस किताब की शुरुआत है, एक ऐसे सफर की जो आपको अपनी सोच पर शक करवा देगा और हर खुशी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। चैप्टर 2, हु गोज देयर। ये चैप्टर एक और गहरे सवाल से शुरू होता है, हम असल में कौन हैं? हम खुद को इंसान कहते हैं, नाम रखते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन लिगोटी कहता है कि ये सब बस एक परत है, एक नकाब। हमारी असली पहचान उससे कहीं ज्यादा डरावनी और अजीब है। लेखक कहता है कि हम खुद को एक किरदार की तरह जी रहे हैं, जैसे किसी फिल्म का रोल निभा रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहानी हमने खुद नहीं लिखी। हमारी सोच, हमारे डर, हमारी पसंद नापसंद, ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हम खुद को कंट्रोल करने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में ये दुनिया और हमारा दिमाग हमें चला रहा है। सोचिए, क्या आपने तय किया था कि आप इस दुनिया में आएंगे? क्या आपने चुना कि आप कहां पैदा होंगे, किस परिवार में? नहीं। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी पहचान उतनी पक्की नहीं है जितनी हम मानते हैं। लिगोटी एक डार्क आइडिया लाता है, हम सब एक तरह के मांस के कठपुतली हैं। हमारे अंदर का दिमाग हमें चलाता है और हम सोचते हैं कि हम फैसले ले रहे हैं,
लेकिन क्या सच में हम ले रहे हैं? ये चैप्टर इस ख्याल को बहुत गहराई से एक्सप्लोर करता है। वो कहता है कि इंसान ने खुद को स्पेशल समझ लिया है, लेकिन असलियत में हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो हमें बस जीने और मरने के लिए प्रोग्राम करता है। एक जगह वो उदाहरण देता है कि जैसे कोई गेम खेलते वक्त आप अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, वैसे ही शायद कोई अदृश्य ताकत हमें कंट्रोल कर रही हो। फर्क बस इतना है कि हमें ये खेल दिखता नहीं, हमें बस लगता है कि हम आजाद हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये चैप्टर पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप अपने बारे में जितना जानते थे वो सब धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। आप खुद को सवाल करने लगते हैं, क्या मैं जो हूं सच में मैं ही हूं, या बस आदतों, समाज और जेनेटिक्स का एक नतीजा? लिगोटी कहता है कि ये सवाल हमें डराते हैं, लेकिन ये ही असली सच की शुरुआत है। इस चैप्टर का टोन और भी डार्क हो जाता है, क्योंकि यहां वो साफ कहता है कि इंसान का सेल्फ यानी खुद का एहसास भी एक तरह का भ्रम है। हम खुद को पहचानते हैं, नाम देते हैं, लेकिन गहराई में जाएं तो हमें सिर्फ खालीपन मिलेगा, और ये खालीपन हमें हर वक्त घेरे रहता है, चाहे हम माने या नहीं। ये हिस्सा किताब को और गहराई तक ले जाता है। पहला चैप्टर हमें डरा देता है कि जिंदगी का कोई बड़ा मतलब नहीं। दूसरा चैप्टर हमें ये एहसास कराता है कि हम खुद के बारे में जितना सोचते थे वो भी एक झूठ हो सकता है। ये सोच आपको झकझोर देती है और आगे पढ़ने की एक बेचैनी छोड़ देती है। चैप्टर 3, फ्रीक्स ऑफ सैल्वेशन। इस चैप्टर में लिगोटी और गहराई में जाता है और सवाल उठाता है कि जब जिंदगी का कोई ठोस मतलब नहीं है तो इंसान इतने सारे मायनों और उम्मीदों के पीछे क्यों भागता है। वो कहता है कि इंसान एक ऐसे प्राणी की तरह है जो अंधेरे में खड़ा है, लेकिन खुद को यकीन दिलाता है कि सामने रोशनी है, और इस रोशनी की तलाश में हमने धर्म, दर्शन, विज्ञान और कहानियां गढ़ डाली है। ये सब बस हमें जिंदा रहने की हिम्मत देने के लिए बनाए गए ढांचे हैं। लिगोटी कहता है कि इंसान एक ऐसा जीव है जो सच का सामना नहीं कर सकता। सच ये है कि हम अकेले हैं। इस ब्रह्मांड में हमारी कोई खास जगह नहीं और हमारा अंत तय है। लेकिन ये सच इतना भारी है कि अगर हम इसे पूरी तरह स्वीकार कर लें तो शायद पागल हो जाएं। इसलिए इंसान ने सल्वेशन यानी उद्धार के कॉन्सेप्ट बनाए। चाहे वो भगवान का वादा हो, आत्मा की अमरता का ख्याल हो, या कोई वैज्ञानिक सपना कि इंसान अमर हो जाएगा, ये सब हमारी बनाई हुई कहानियां हैं जिन पर यकीन करके हम खुद को ये भरोसा दिलाते हैं कि जिंदगी बेमानी नहीं है। लेखक यहां एक कड़वा सच बताता है। हम इंसान उन लोगों को हीरो मानते हैं जो हमें उम्मीद दिलाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उम्मीद भी एक भ्रम है। वो कहता है कि जो लोग सच के करीब जाते हैं उन्हें समाज अक्सर पागल या खतरनाक मानता है, क्योंकि उनका सच हमारी बनाई हुई आरामदायक कहानियों को तोड़ देता है। लिगोटी का अंदाज यहाँ बहुत डार्क है। वो कहता है कि हम सब ऐसे सर्कस के कलाकार हैं जो खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि ये शो हमेशा नहीं चलेगा। वो इस बात पर जोर देता है कि इंसान का दिमाग खुद को धोखा देने में माहिर है। हम खुद को ये मानने पर मजबूर करते हैं कि हम खास हैं, हमारी जिंदगी मायने रखती है और किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। लेकिन जब आप इन परतों को हटाते हैं तो सिर्फ खालीपन बचता है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे आपके हाथ से सहारे छीन रहा हो। लिगोटी आपको एक एक कर वो सारे सल्वेशन के कॉन्सेप्ट दिखाता है जिन पर हम भरोसा करते आए हैं। धर्म, नैतिकता, समाज, प्रगति, विज्ञान, और फिर कहता है कि ये सब हमारे दिमाग की बनाई कहानियां हैं। ये कहानियां बुरी नहीं हैं क्योंकि ये हमें जिंदा रखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये चैप्टर एक तरह से आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम क्यों इतने बेचैन रहते हैं, क्यों हमेशा कुछ खोजते रहते हैं। लिगोटी बताता है कि असल में हम उस खालीपन से भाग रहे हैं जो हमारे अंदर है, लेकिन ये भागना हमें कभी मंजिल तक नहीं ले जाता। हम जितनी तेज भागते हैं
उतनी ही गहराई से हमें एहसास होता है कि ये दौर कभी खत्म नहीं होगी। चैप्टर 4, सिक टू डेथ। इस चैप्टर में लिगोटी इंसान की उस हालत को उजागर करता है जिसमें हम खुद अपनी सोच और अपने ही दिमाग से परेशान हो चुके हैं। वो कहता है कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी ही जिंदगी से थक जाता है। जानवर जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मर जाते हैं, बस। लेकिन इंसान अपने हर दिन को सवालों, चिंताओं और क्या होगा अगर जैसी सोच में डुबो देता है। यही वजह है कि हम जिंदगी से ही थक जाते हैं। लिगोटी कहता है कि इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यानी खुद को समझने की क्षमता ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। हम समझते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये समझ हमें इंसान तो बनाती है लेकिन हमें बेचैन भी कर देती है। वो कहता है कि हम सबके भीतर एक अजीब सी थकान है, जीने से थकान। ये थकान इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हमारी हर कोशिश, हर मेहनत का अंत बस कुछ नहीं में होगा। इस चैप्टर में वो कई दार्शनिकों के विचारों का जिक्र करता है, जैसे शोपेनहावर का मानना कि इंसान का जीवन एक दर्द का चक्र है। हम इच्छा करते हैं, इच्छा पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं और अगर इच्छा पूरी हो भी गई तो हम ऊब जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है और यही इंसान को थका देता है। लिगोटी इस थकान को एक बीमारी कहता है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज कोई नहीं। हम इसे दवाओं से दबाने की कोशिश करते हैं, खुद को व्यस्त रखते हैं, सपनों में खो जाते हैं या फिर उम्मीदों में जीते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ असली दर्द को ढकने के तरीके हैं। असली दर्द ये है कि हमें सच का पता है और वो सच ये है कि हम जो भी करें, जो भी बने, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और शायद इसका कोई मतलब भी नहीं था। इस चैप्टर में लिगोटी ये भी कहता है कि इंसान इस दर्द को छिपाने के लिए मायनों की कहानियां बनाता है। हम खुद को समझाते हैं कि हम किसी बड़े मकसद का हिस्सा है, कि हमें ये करना है, वो पाना है, दुनिया बदलनी है। लेकिन ये सब बस इसलिए ताकि हम खुद से न कह सके कि सब कुछ व्यर्थ है। वो कहता है कि असली हिम्मत है इस सच को देखना और फिर भी जीना। सिक टू डेथ पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे आपके दिमाग के कोनों में छिपे उन सवालों को बाहर खींच रहा है जिन्हें आप अनदेखा कर रहे थे। ये चैप्टर आपको याद दिलाता है कि जिंदगी की ये थकान, ये बेचैनी हर इंसान में है। बस ज्यादातर लोग इसे छिपा लेते हैं, लेकिन लिगोटी इसे उजागर करता है बिना मीठे शब्दों के, बिना कोई दिलासा दिए। ये हिस्सा किताब को और गहराई तक ले जाता है। पहले चैप्टर ने आपको डराया, दूसरे ने आपकी पहचान पर शक कराया, तीसरे ने आपकी उम्मीदों को सवालों के घेरे में डाला और अब चौथा चैप्टर आपको खुद अपनी थकान का सामना कराता है। ये पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई आईना आपके सामने रखा हो और आप खुद से बच नहीं सकते। चैप्टर 5, द कल्ट ऑफ ग्रिनिंग मार्टर्स। इस चैप्टर में लिगोटी इंसान की उस अजीब आदत पर ध्यान देता है कि हम दुख झेलते झेलते भी हंसने का ढोंग करते हैं। वो कहता है कि इंसान शायद अकेला ऐसा प्राणी है जो अपने दर्द को मुस्कान में बदल देता है, जैसे वो खुद को और दूसरों को ये यकीन दिलाना चाहता हो कि सब ठीक है। यही है ग्रिनिंग मार्टर्स, यानी मुस्कुराते हुए शहीद। वो लोग जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन दुनिया को अपनी हंसी दिखाते हैं। लिगोटी का कहना है कि हमारी पूरी सभ्यता इसी ढोंग पर खड़ी है। हम हर जगह पॉजिटिविटी का ढोल पीटते हैं, सोशल मीडिया पर हंसी के चेहरे, फिल्मों और कहानियों में हैप्पी एंडिंग्स। यहां तक कि परिवार और समाज में भी हमें यही सिखाया जाता है कि मुस्कुराते रहो। लेकिन ये मुस्कान असली नहीं, ये बस एक नकाब है। असल में हम सबके भीतर डर, दर्द और खालीपन है। हम बस इसे छुपाने के उस्ताद बन गए हैं। ये चैप्टर पढ़ते हुए लगता है जैसे लिगोटी आपके आसपास की दुनिया का पर्दा खींच रहा हो। वो बताता है कि हम दूसरों को अपनी मुस्कुराहट दिखाकर उन्हें भी यकीन दिलाते हैं कि सब ठीक है, और यही झूठ एक चक्र की तरह चलता रहता है।
हर इंसान दूसरे को देखकर सोचता है कि बाकी सब खुश है, तो वो खुद भी अपने दर्द को छिपा लेता है। धीरे धीरे ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। लिगोटी कहता है कि ये झूठ हमें जीने में मदद तो करता है, लेकिन सच को ढक देता है। असली सच ये है कि हम सब किसी न किसी रूप में मार्टर्स यानी बलिदानी हैं। हम अपने सपनों, अपनी आजादी, अपनी उम्मीदों का बलिदान देकर इस दुनिया में जीते हैं, और हम ये सब मुस्कुराते हुए करते हैं, जैसे ये हमारी ताकत हो। लेकिन असल में ये हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। वो इस चैप्टर में ये भी कहता है कि ये हंसी का ढोंग समाज को चलाता है। अगर हर इंसान सच में अपने दर्द को जाहिर कर दे तो शायद दुनिया ठहर जाए। इसीलिए हम सब एक अनकहे समझौते में जीते हैं। सब दर्द में हैं, लेकिन कोई इसे खुले में नहीं लाता। लिगोटी का अंदाज यहां भी बहुत डार्क है। वो कहता है कि ये नकली मुस्कान हमें असली आजादी से दूर रखती है, क्योंकि जब तक हम अपने दर्द का सामना नहीं करते, तब तक हम सच में समझ नहीं सकते कि हम कौन हैं और क्यों हैं। लेकिन इंसान उस सच से डरता है। हम बस नकली खुशियों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर को पढ़कर लगता है जैसे कोई आपके चारों ओर फैले इस झूठे सब ठीक है माहौल को उखाड़कर असलियत दिखा दे। ये असलियत डरावनी है, लेकिन लिगोटी बार बार कहता है कि यही सच है, और इस सच को जानना शायद हमें असली ताकत दे सकता है, अगर हम इसे सहने की हिम्मत रखते हों। चैप्टर 6, ऑटोप्सी ऑन अ पपेट, एन एनाटॉमी ऑफ द सुपरनैचुरल। इस चैप्टर में लिगोटी इंसान की सोच को एक कठपुतली की तरह डिसेक्ट करता है, जैसे किसी मरे हुए पुतले की चीरफाड़ करके उसके हर हिस्से को समझा जा रहा हो। वो कहता है कि इंसान खुद को फ्री समझता है, लेकिन असलियत में हम सब अदृश्य धागों से बंधे कठपुतली जैसे हैं। ये धागे हैं हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारा जेनेटिक प्रोग्राम और समाज के बनाए नियम। हम सोचते हैं कि हम फैसले खुद लेते हैं, लेकिन ये चैप्टर दिखाता है कि हर कदम, हर सोच किसी गहरी ताकत से खिंची हुई है। लिगोटी यहाँ सुपरनैचुरल यानी अलौकिक चीजों का जिक्र भी करता है, लेकिन वो इसे किसी जादुई रूप में नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता का प्रतिबिंब बताता है। इंसान ने हमेशा डर और अनजाने को समझाने के लिए कहानियां बनाई हैं। भूत, भगवान, आत्माएं, किस्मत, ये सब हमारे दिमाग की कोशिशें हैं उस डर को नाम देने की, जो हमें पैदा होने से पहले से घेरे हुए है। वो कहता है कि असली हॉरर किसी प्रेत या आत्मा में नहीं, बल्कि इस सच में है कि हम खुद अपने अस्तित्व के मालिक नहीं हैं। इस चैप्टर का सबसे डार्क हिस्सा वो है जब लिगोटी इंसान को एक जागती हुई कठपुतली कहता है। सोचिए, अगर कोई कठपुतली खुद को देख सके और समझ सके कि वो खुद के नियंत्रण में नहीं है, तो वो कैसा महसूस करेगी? हम इंसान भी कुछ ऐसे ही हैं, खुद को समझने की ताकत रखते हैं, लेकिन अपने हालात को बदलने में पूरी तरह आजाद नहीं। ये एहसास हमें डराता है, इसलिए हम अपने चारों ओर कहानियों का जाल बुनते हैं, ताकि ये सच्चाई हमें सीधा न झकझोरे। लिगोटी इस अध्याय में कहता है कि हमारी जिंदगी एक ऐसे मंच पर खेला गया नाटक है जिसे हमने खुद लिखा भी नहीं। हम बस अपने रोल निभा रहे हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से कोई धागा खींचता है और हमें बस उसका पालन करना होता है। और जब ये नाटक खत्म होता है तो हम गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। ये हिस्सा पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे आपके दिमाग के पर्दे हटाता जा रहा हो और आपको एहसास दिला रहा हो कि इंसान की आजादी, इंसान की कहानियां, इंसान का महत्व सब एक भ्रम है। असली हॉरर यही है कि शायद हम हमेशा से सिर्फ कठपुतलियां थे, और यही हमारी सुपरनैचुरल कहानी का असली सच है। इस चैप्टर का टोन सबसे ज्यादा ठंडा और चीर देने वाला है, क्योंकि यहां लिगोटी अपने हॉरर राइटिंग के अंदाज को फिलॉसफी के साथ जोड़ता है। वो आपको इस एहसास तक ले जाता है कि जिंदगी की असली डरावनी चीजें वो नहीं जो हमें कहानियों में डराती है, बल्कि वो सच है जिसे हम देखने की हिम्मत ही नहीं करते। तो दोस्तों,
ये थी द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ह्यूमन रेस की वो दुनिया जहां सच इतना कड़वा है कि डरावनी कहानियां भी हल्की लगने लगती है। अगर इस सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर एक पल के लिए भी आपने अपने अस्तित्व को सवालों के घेरे में महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह की गहरी और डार्क किताबों की कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार भी हम आपको इस अंधेरे सच की गलियों में ले जा सके। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताओ। क्या तुम इस सच को डरावना मानते हो या सुकून देने वाला? और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ रंगीन कहानियों का नाम है। शायद उन्हें भी आईना देखने का वक्त आ गया है।